शेयर मार्केट में एक बात हर बड़ा ट्रेडर जानता है, सारा खेल फोकस का है। जो एक चीज पर टिक गया वही रिटर्न बनाता है। बाकी सब तो भीड़ है, शोर है, डिस्ट्रैक्शन है। कभी आरएसआई दिखा, कभी मिसीडी चिल्लाया, कभी यूट्यूब के 5 मिनट के वीडियो ने कहा ये स्टॉक ले लो अब भागेगा, और हम भागते रहे स्टॉक्स के पीछे नहीं, शॉर्टकट्स के पीछे। कभी सोचा है प्रॉफिट हमेशा उस ट्रेड में आता है जिसमें आपने ठहराव दिखाया, जहां आपने होल्ड किया, जहां आपने उस एक सेटअप को बार बार डेडिकेशन से फॉलो किया। मार्केट कोई बुलेट ट्रेन नहीं है जिसे रोज पकड़ना है। ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है, और असली इन्वेस्टमेंट टाइम और फोकस का होता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें ट्रेड करना नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि हम हर नए कैंडल की तरफ लपकते हैं जैसे बच्चा नए खिलौने की तरफ। हर दिन एक नया डिस्ट्रैक्शन, हर घंटे एक नया आइडिया, और हर वक्त दिमाग में एक नई स्ट्रेटजी। लेकिन क्या कभी सोचा अगर आप सिर्फ एक काम में मास्टर हो जाएं, सिर्फ एक सिस्टम में महारत हासिल कर लें, तो आप उस प्रॉफिट को पा सकते हैं जिसका सपना हर ट्रेडर देखता है। यही बात है इस किताब की, मास्टर योर फोकस। और आज मैं इसकी वो समरी लाया हूं जो किसी ने आज तक नहीं सुनाई। मैं आपको ये नहीं बताने आया कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें, मैं आपको दिखाने आया हूं कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में एक ऐसी फोकस्ड माइंडसेट बना सकते हैं जो आपको नॉइज से अलग करके क्लैरिटी की उस लाइन पर ले जाए जहां सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। क्योंकि इस मार्केट में जितना पैसा अनफोकस्ड ट्रेडिंग से डूबता है, उतना लॉस तो बुरी कंपनी भी नहीं देती। आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्क करके मार्केट जीत लेंगे, लेकिन मार्केट हर उस आदमी को ठोकर देता है जो हर जगह आधा अधूरा होता है। इसलिए आज से नहीं, अभी से मास्टर योर फोकस बनिए, और इस वीडियो के साथ खुद को एक नए जोन में ले आइए जहां आप सिर्फ उसी स्टॉक को देखेंगे जिसमें आपका विश्वास है, जहां आप सिर्फ उसी प्लान को फॉलो करेंगे जो आपने रात में सेट किया था, और जहां आप हर उस चीज को काट देंगे जो आपका टाइम खा रही है। आज की ये समरी सिर्फ बुक की बात नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ की सबसे जरूरी बात है। अगर आपने इसे दिल से सुना तो शायद आज आप पहली बार खुद से मिलेंगे, उस वर्जन से जो हर ट्रेड में क्लैरिटी और डिसिप्लिन लेकर आता है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फोकस, मार्केट की असली रणनीति जो सिर्फ बड़े खिलाड़ी समझते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? यह नहीं कि आपने गलत स्टॉक ले लिया, यह भी नहीं कि आपने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया। असल गलती यह होती है कि आपका दिमाग हर सेकंड भटकता है। कभी यूट्यूब की एक वीडियो देखी और लगा, अरे ये स्टॉक तो अभी उड़ने वाला है। कभी टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने लिखा, बाय करो अभी, ये स्टॉक 2 गुना देगा। कभी ट्विटर पे किसी ने कहा, शॉर्ट सेलिंग करो, ये स्टॉक अब गिरने वाला है। और फिर आप भी कूद गए, बिना किसी सोच के, बिना अपने सेटअप को समझे, बस भीड़ की आवाज पर। यही होता है जब आपका फोकस बिखर जाता है, और जो बिखरा वो कभी जीत नहीं सकता। मार्केट एक स्नाइपर की तरह है, यहां जीतता वही है जो शांत है, स्टेडी है और सिर्फ एक टारगेट पर फोकस करता है। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू खोलते ही 5 चार्ट्स ओपन कर लेते हैं, वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक्स, माइंड में 100 डिसीजन, और फिर कहते हैं प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने फोकस खो दिया है दोस्त। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर जगह ध्यान देते हैं और एक जो सिर्फ एक जगह टिकते हैं। पहले वाले थक जाते हैं, दूसरे वाले बन जाते हैं। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। जैसे आप लॉस बुक करते वक्त कंट्रोल रखते हैं, वैसे ही आपको अपने अटेंशन पर भी कंट्रोल चाहिए। हर दिन नई स्ट्रैटेजी, हर हफ्ते नया गुरु, हर बार नया गोल। यही वो माइंड है जो मार्केट को कभी नहीं समझ पाता। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो एक चीज पकड़ते हैं और फिर उसे 100 बार रिफाइन करते हैं। एक स्ट्रैटेजी को इतना पॉलिश करते हैं कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका प्रॉफिट नॉइज से नहीं, क्लैरिटी से आता है। पर क्लैरिटी आती कहां से है? क्लैरिटी आती है फोकस से, और फोकस आता है डिस्ट्रैक्शन हटाने से। आप हर दिन चार्ट्स देखते हैं पर कभी खुद को नहीं देखते। आप आरएसआई पढ़ते हैं लेकिन अपने दिमाग का लेवल नहीं जानते। मार्केट को पढ़ना आसान है, खुद को पढ़ना मुश्किल। और जब तक आप खुद को नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हर सेटअप फेल होता रहेगा। हर बार एक नई किताब, हर दिन एक नया मेंटर, हर महीने एक नया रेजोल्यूशन, ये सब नॉइज है।
इन सब से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक आप अपने दिमाग को एक डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक हर चीज सिर्फ कंफ्यूजन बनती रहेगी। असली पावर तब आती है जब आप कहते हैं, मैं आज से सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी पर काम करूंगा, सिर्फ इसी स्टॉक पर रिसर्च करूंगा और बाकी सब चीजों को काट दूंगा। यही होता है फोकस। कभी देखा है एक बड़ा ट्रेडर सुबह 9:15 से पहले क्या करता है? वो मेडिटेशन करता है, अपना सेटअप रिव्यू करता है, अपने रिस्क को साफ साफ डिफाइन करता है और एक ही प्लान के साथ मार्केट में उतरता है। और आप न्यूज खोलते हो, सोशल मीडिया चेक करते हो, टेलीग्राम अलर्ट्स देखते हो और फिर कंफ्यूजन के समंदर में डूब जाते हो। फिर कहते हो, आज भी लॉस हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि आपने खुद को एक मशीन बना लिया है जो सिर्फ रिएक्ट करती है, एक्ट नहीं करती। रिएक्ट करना आसान है, किसी का कॉल आया और आपने ट्रेड कर लिया। एक्ट करना मुश्किल है, अपने रूल्स पर टिके रहना, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग लगे। मार्केट में पैसा सिर्फ उस आदमी को मिलता है जिसका माइंड स्टेबल है, आईज शार्प है और अटेंशन एंकर्ड है। और ये तीनों तभी आते हैं जब आपका फोकस बुलेट की तरह होता है। बिना फोकस के ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे बिना इंजन की गाड़ी। आप स्टीयरिंग घुमा सकते हो पर मंजिल कभी नहीं आएगी। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यही तो है जो आपका फोकस खा जाता है। ये स्टॉक भाग रहा है, छोड़ दूंगा तो पछताऊंगा, और इसी डर में आप गलत डिसीजंस लेते हैं, लॉस बुक करते हैं, कॉन्फिडेंस खोते हैं और फिर खुद से नफरत करने लगते हैं। पर सच तो ये है, हर भागते स्टॉक के पीछे भागना बंद कर दो तो खुद की स्पीड तेज हो जाती है। मास्टर योर फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान नहीं है, इसका मतलब है अपने अंदर क्लैरिटी बनाना। खुद से ये कहना, मैं सिर्फ इस एक दिशा में काम करूंगा। स्टार्ट मार्केट में पैसा बनाने का असली रहस्य किसी स्ट्रेटजी में नहीं है, वो आपके फोकस के लेवल में है। जितना गहरा फोकस उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना बिखरा ध्यान उतना भारी नुकसान। फोकस का मतलब है हर शाइनी ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करना, हर अननेसेसरी बात को म्यूट करना, हर टाइम वेस्टिंग हैबिट को खत्म करना। जैसे आप लॉस कट करते हैं, वैसे ही डिस्ट्रैक्शन को भी कट करना सीखिए। हर दिन सिर्फ एक गोल लिखिए और फिर सारा दिन सिर्फ उसी को पूरा कीजिए। यही विनिंग माइंडसेट है, यही ट्रेडिंग डिसिप्लिन है और यही मास्टर योर फोकस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन। मार्केट में सबसे बड़ी जाल बाजार आपको हर दिन एक जाल देता है। कभी यह जाल आपके स्क्रीन पर चमकते चार्ट होते हैं, कभी यह एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है और कभी कभी यह आपके ही दिमाग के अंदर फुसफुसाने वाली एक आवाज होती है, क्या पता ये स्टॉक 5% दे जाए, एक बार ट्राई करके देखता हूं। पर आप जानते हैं, इन्हीं एक बार में आपका पूरा ध्यान बिखर जाता है। फोकस टूटता नहीं, धीरे धीरे छीन लिया जाता है और सबसे ज्यादा बार ये चोरी होती है बिना आपको बताए। आप सोचते हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप रिएक्ट कर रहे हैं। वो नोटिफिकेशन देखा, वो नए आईपीओ की खबर आई, किसी ने कहा कि एक पेनी स्टॉक उड़ने वाला है और बस आपका माइंड वहां चला गया। जैसे क्रिकेट मैच में कोई गेंदबाज रनअप तो लेता है, पर गेंद डालने से पहले क्राउड की आवाज पर अटेंशन चला जाए तो क्या वो विकेट ले पाएगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट में भी ठीक यही होता है। जो डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटा पाता वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। आपका सेटअप रेडी है, स्ट्रैटेजी टेस्ट की हुई है, फिर भी आप एंट्री लेने से पहले 5 वीडियो देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है खुद पर, क्योंकि आपका दिमाग डरता है और डिस्ट्रैक्शन उस डर को छुपा देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि डिस्ट्रैक्शन एक नशा है और ये नशा चुपचाप आपकी कंसिस्टेंसी को निगलता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप परफेक्ट माइंडसेट में होते हैं तब मार्केट आपके लिए खुला होता है। चार्ट क्लियर दिखता है, कैंडल्स समझ आती हैं और आप बिना कंफ्यूजन के ट्रेड करते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक सिग्नल छोड़कर दूसरे सिग्नल की तरफ भागते हैं, मार्केट आपको एक तमाचा मारता है। मार्केट को मजा आता है उन लोगों को हराने में जो खुद अपने ही अटेंशन को संभाल नहीं पाते। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये आपकी आइडेंटिटी तक को तोड़ देता है। एक ट्रेडर जो एक सेटअप पर काम करता है वो आर्टिस्ट बनता है, और जो हर दिन नई चीज ट्राई करता है वो केवल एक शोर में खोया हुआ वॉन्डरर बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार जीतते हैं, सवाल ये है कि आप हर बार कितने फोकस्ड होते हैं। डिस्ट्रैक्शन का सबसे खतरनाक रूप क्या है? सेल्फ जस्टिफिकेशन। आप खुद को समझाते हैं
चलो एक बार चेक कर लेते हैं टेलीग्राम। चलो ये वीडियो देख लूं, शायद कुछ सीख जाऊं। चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लूं, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और आपको पता भी नहीं चलता कि इन छोटे छोटे बहानों ने आपका पूरा डिसिप्लिन खा लिया। मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ पैसा लगाना जरूरी नहीं, खुद को लगाना ज्यादा जरूरी है। और खुद को लगाना तभी मुमकिन है जब आप डिस्ट्रैक्शन को सिस्टम से डिलीट कर दें। इमेजिन कीजिए आपके पास सिर्फ एक स्क्रीन हो और सिर्फ एक प्लान हो। अब सोचिए कि आप उस एक प्लान को दिन के हर सेकंड में कितनी क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। यही क्लैरिटी आपका एज है, यही सिंप्लिसिटी आपकी स्ट्रेटेजी है, और यही साइलेंस आपका प्रॉफिट है। हर बार जब आप फेसबुक खोलते हैं या रैंडम स्टॉक स्क्रीनर पर जाते हैं, आप वो एनर्जी खोते हैं जो सिर्फ एक विनिंग ट्रेड पर लगनी चाहिए थी। एनर्जी वही है, या तो आप उसे टारगेट पर लगाएं या फिर उसे फीड करें उस नॉइज को जो आपको पीछे खींचता है। डिस्ट्रैक्शन की सबसे खूबसूरत बात यही है, ये कभी जबरदस्ती नहीं करता, ये धीरे धीरे आपको भुला देता है कि आप कौन थे। और जब आपको खुद की आइडेंटिटी भूल जाए तो मार्केट आपको कैसे पहचान पाएगा। जिन्होंने ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बनाई है वो मास्टर्स हैं अटेंशन के। उनके चारों तरफ भी नॉइज होती है, लेकिन उन्होंने उस नॉइज से इम्यूनिटी बना ली है। उन्होंने खुद से एक वादा किया है, मैं हर उस चीज से दूर रहूंगा जो मेरी क्लैरिटी को चुराती है। और ये वादा आपको भी करना होगा। मार्केट में सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, ये इंटेंशनल होती है। और हर इंटेंशन तभी प्योर बनता है जब माइंड डिस्ट्रैक्शन से क्लियर होता है। कभी 15 मिनट बैठकर सोचिए, आज मैंने कितनी बार अपने मेन टास्क से हटकर कुछ किया, और फिर ये मल्टीप्लाई कीजिए 1 साल से। आपको खुद ही शॉक लगेगा कि आपकी ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान किसी मार्केट क्रैश से नहीं, बल्कि खुद के डिस्ट्रैक्शन से हुआ है। एक अच्छी ट्रेड की तरह एक क्लियर माइंड भी एंट्री मांगता है, और उस एंट्री की कंडीशन होती है नो नॉइज, नो केओस, नो कंफ्यूजन। आपने शायद RSI, MACD, बोलिंगर बैंड सब सीखे होंगे, पर क्या आपने डिस्ट्रैक्शन डिटेक्टर बनाया है? नहीं ना, क्योंकि ये कोई इंडिकेटर में नहीं आता, ये आपकी लाइफस्टाइल में आता है। फोकस एक सेटअप नहीं, एक कल्चर है। आपका रूम, आपकी स्क्रीन, आपका ब्राउजर, आपका फोन, हर चीज को स्कैन कीजिए। जो भी चीज आपकी अटेंशन चुरा रही है उसे ब्लॉक कर दीजिए। मार्केट क्लैरिटी चाहता है, और क्लैरिटी का पहला स्टेप होता है डिस्ट्रैक्शन डिलीट करना। चैप्टर 3, हर बार शुरू करना। बंद करो, एक बार खत्म करो। मार्केट में सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि आपने एक गलत ट्रेड लिया, सबसे बड़ी गलती होती है एक इनकम्प्लीट माइंडसेट के साथ सिस्टम में उतरना। और यह इनकम्प्लीट माइंडसेट तब बनता है जब आप हर चीज को बीच में छोड़ देते हैं। हर नई स्ट्रैटेजी, हर नया तरीका, हर नया इंडिकेटर आपको एक शाइनी सिग्नल की तरह लगता है। जैसे ही कोई नया YouTube वीडियो दिखा, आपने सोचा अब ये सीखना है, फिर वो स्ट्रैटेजी भी आधी सीखी रह जाती है और आप अगले फॉर्मूले की तलाश में निकल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आदमी 100 जगह खुदाई करता है, हर जगह 2-2 फीट, पर कहीं भी पानी नहीं निकलता। और वहीं एक दूसरा आदमी है जो सिर्फ एक जगह 50 फीट गहराई तक जाता है, पानी वहीं से निकलता है। फोकस भी ऐसा ही है। मार्केट में रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो एक जगह डिगिंग करते हैं, गहराई से, धैर्य से और पूरे वक्त के साथ। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग या फिर सेल्फ लर्निंग, हर जगह आपको कंप्लीशन मसल बनानी होगी। सोचिए, आपने एक सिस्टम सीखा, उसका बैक टेस्ट किया, डेमो में अप्लाई किया, फिर रियल ट्रेड में धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हुए। यह प्रोसेस हर किसी को दिखता नहीं, क्योंकि यह प्रोसेस एक इंटरनल वॉर है। और इस वॉर में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है आपका माइंडसेट, जो आपको बार बार कहता है शायद कोई बेटर तरीका है, चलो वो ट्राई करते हैं। पर असल में जब तक आप एक स्ट्रैटेजी को बार बार रिफाइन नहीं करेंगे, वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। मार्केट का रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब आप खुद को कंप्लीट करते हैं। जो ट्रेडर हर बार कुछ नया शुरू करता है वो एक अंतहीन लूप में फंसा रहता है। कभी मूविंग एवरेज, कभी ऑप्शन चेन, कभी वॉल्यूम ब्रेकआउट, कभी मोमेंटम स्कैनर। हर बार एक्साइटमेंट आता है और हर बार वो एक्साइटमेंट अधूरी छूट जाती है। मार्केट कंसिस्टेंसी से रिवॉर्ड देता है, वैरायटी से नहीं। आपको हर दिन एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, आपको एक रिपीटेबल एग्जीक्यूशन मॉडल चाहिए। कुछ ट्रेडर्स कहते हैं मुझे बोर्डम लगता है एक सिस्टम में, तो याद रखो, बोर्डम सक्सेस का पहला दरवाजा होता है।
जो बोर्डम को फेस कर पाता है वो ही मास्टरी के दरवाजे खोलता है। वॉरेन बफेट हर रोज एक ही काम करते हैं, पढ़ना। राकेश झुनझुनवाला एक ही थ्योरी को रिपीट करते थे, कन्विक्शन के साथ होल्ड करना, क्योंकि उन्होंने समझा कि फोकस का मतलब है एक चीज को तब तक करना जब तक वो बोरिंग ना लगने लगे, और फिर भी करते रहना। ट्रेडिंग में हर नई चीज शुरू करना डोपामाइन देता है, पर फिनिश करना रिजल्ट देता है। हर बार जब आप कोई टूल या स्ट्रेटजी छोड़कर दूसरी पकड़ते हैं, आप माइंड को सिखा रहे होते हैं कंसिस्टेंसी का कोई वैल्यू नहीं, और फिर यही माइंड मार्केट में वो करता है, टारगेट से पहले निकल जाना, स्टॉप लॉस से डर जाना, या किसी की बातों में आकर प्लान बदल देना। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई नई चीज ट्राई करनी चाहिए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने पिछली चीज को पूरे दिल, दिमाग और एक डिसिप्लिन प्लान के साथ पूरा किया है? अगर जवाब नहीं है तो नई चीज मत चुनो, एक पुरानी चीज को ही इतनी गहराई से एग्जीक्यूट करो कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। मार्केट मास्टर्स उन्हीं को मानता है जिनका काम कंप्लीट होता है। जो खुद को पूरा नहीं कर पाते, उनका पोर्टफोलियो भी हमेशा अधूरा ही रहेगा। हर दिन एक न्यू शॉर्टकट, हर हफ्ते एक न्यू गोल, हर महीने एक नया मेंटोर। इस लूप को तोड़ो, एक सिस्टम पकड़ो, उसे रिफाइन करो, हर दिन अप्लाई करो और हर महीने उस पर फीडबैक लो। यही है वो प्रोसेस जो आपको एमेच्योर से मास्टर बनाएगा। और याद रखना, हर बार शुरू करने वाला ट्रेडर भीड़ का हिस्सा बन जाता है, पर जो पूरा करता है वो खुद एक कैटेगरी बन जाता है। मार्केट क्लैरिटी का खेल है। क्लैरिटी आती है कंप्लीशन से, और कंप्लीशन आता है डिसिप्लिन से। जो खुद को एक जर्नी में पूरा कर सके, वो मार्केट में किसी भी ट्रेंड को झेल सकता है। इसलिए आज से एक कमिटमेंट करो, कुछ नया शुरू करने से पहले मैं खुद को फिनिश करना सिखाऊंगा। मार्केट में कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने अंदर उस लेवल की शांति और स्पष्टता लाते हैं जहां बाहर का शोर उन्हें हिला नहीं पाता। ये फोकस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये आपके माइंड का ट्रेंड सोल्जर बन जाता है, जो हर डिस्ट्रैक्शन, हर लालच, हर डर को न्यूट्रल कर देता है। जब आप चार्ट्स खोलते हैं और सामने एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिखता है, तभी व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आता है, भाई ये कॉल ऑप्शन ले लो, बड़ा मूव आने वाला है। ये वो वक्त है जहां 99% लोग टूट जाते हैं। वो चार्ट से हटते हैं, सोचते हैं चलो ये भी देख लेते हैं, और यहीं से टूटता है उनका फोकस। वो मोमेंटम मिस होता है, एग्जीक्यूशन स्लिप होता है, और एक विनिंग ट्रेड हाथ से निकल जाता है। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज है आपका भटका हुआ माइंड, क्योंकि जब तक माइंड हर सेकंड अलर्ट नहीं है, तब तक डेटा भी सिर्फ नॉइज है। और यहीं से आता है वो रियल फोकस जिसे इस किताब में मास्टर करने की बात कही गई है। फोकस का मतलब है हर उस इंपल्स को मार देना जो आपको उस डायरेक्शन से हटाता है जहां आपका फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। ट्रेडिंग रूम में बैठा एक ट्रेडर तब तक पावरफुल नहीं बनता जब तक वो अपने अंदर की तड़प, कंपैरिजन और फियर को शट नहीं कर देता। आपने देखा होगा, कुछ लोग इतने काल्म होते हैं कि मार्केट गिर रहा होता है, न्यूज चैनल्स चीख रहे होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स पैनिक फैला रहे होते हैं, और फिर भी वो ट्रेडर चुपचाप बैठा होता है, क्योंकि उसे सिर्फ वो एक चीज दिख रही होती है, उसका सिस्टम, उसका प्रोसेस। फोकस ऐसा ही होता है, ये आपकी आंखों के सामने से हर वो चीज हटा देता है जो जरूरी नहीं है, और सिर्फ उस कैंडल को उभारता है जो डिसीजन बना सकती है। जब आप मास्टर फोकस करते हैं तो आपको फोमो नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं आपका एज कहां है। जब आप मास्टर फोकस करते हैं तो आप दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखकर खुद को कमजोर नहीं मानते, बल्कि खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैंने अपने प्रोसेस को ठीक से निभाया? यही सवाल आपको धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड मशीन में बदल देता है। ट्रेडिंग तब तक स्ट्रगल है जब तक माइंड क्लैरिटी से खाली है, पर जिस दिन माइंड शांत हो गया और आप 5 घंटे चार्ट देखकर भी सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं, उसी दिन आप मार्केट के रूल्स को नहीं, मार्केट आपको फॉलो करने लगता है। फोकस एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक इंटरनल रीवायरिंग है। जिस दिन आपने डिस्ट्रैक्शंस को मारना शुरू किया, उसी दिन आपने सक्सेस को जीतना शुरू किया। और याद रखना, हर बार जब आप किसी YouTube वीडियो से डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी कोर लर्निंग छोड़ते हो, हर बार जब आप टेलीग्राम की किसी कॉल के पीछे भागते हो, हर बार जब आप सिस्टम से हटकर ट्रेड करते हो, तो आप मार्केट में सिर्फ पैसे नहीं खोते, आप अपनी ग्रोथ खोते हो। फोकस का मतलब है आप हर उस चीज को मना कर देते हो जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देती है, ताकि लॉन्ग टर्म फ्रीडम हासिल की जा सके। ट्रेडिंग में फ्रीडम उसी को मिलती है जो अपने माइंड को लीश पर रखता है, ना कि मार्केट को।
आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे क्या आपके पास कोई सुपर पावर है, तो आप मुस्कुराकर कह सकें, हाँ, मुझे किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करना आसान नहीं। और यकीन मानिए, मार्केट उन लोगों को सलाम करता है जो खुद को हिला नहीं सकते। फोकस एक बार डेवलप होता है और उम्र भर काम आता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, पर्पस, हर जगह आपकी जीत की जड़ बनता है। तो आज से तय करो कि अब से आपकी दुनिया एक रूल से चलेगी। फिनिश व्हाट मैटर्स, इग्नोर व्हाट डजंट। डिसिप्लिन आपका सिग्नल बनेगा और फोकस आपका कैपिटल। फिर चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, आपका मन कभी अनस्टेबल नहीं होगा। और अब जब आप इस वीडियो को सुनकर यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ किताबें नहीं सुनाता, ये आपको एक नया सोचने का तरीका देता है। यहाँ हर वीडियो आपको खुद से मिलने की एक कोशिश है। तो अगर आपने महसूस किया कि ये शब्द कहीं ना कहीं आपके अंदर तक पहुंचे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, एक रिश्ता जोड़ना होगा आपके और हमारी सोच के बीच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर कुछ ऐसा लाएंगे जो सिर्फ कंटेंट नहीं, आपकी चेतना को छू जाएगा।